जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दीपावली की रात, महाशिवरात्रि की रात, शरद पूर्णिमा की रात, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात, होलिका दहन की रात्र, जो हमारे चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र होती हैं, इनकी जो रात्रियाँ होती हैं, ये सभी जो रात्रियाँ होती हैं इनको महारात्रि कहा जाता है। और ये जो सभी महारात्रियाँ होती हैं वो सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं। और इन सभी महारात्रियों में जो है हर मनुष्य, हर व्यक्ति जो है अपनी नकारात्मक ऊर्जा को जो है नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। और इन सभी जो है महारात्रियों में हर व्यक्ति जो है प्रयत्न करता है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी जो लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2025 होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि होलिका दहन के पश्चात ही अगले दिन जो है हम रंगों का पर्व जो है होली मनाते हैं। होलिका दहन को छोटी होली भी कहा जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल में, जिसमें फाल्गुन पूर्णिमा तिथि लगी रहती है, उस समय होलिका दहन करने का नियम है। होलिका दहन जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए होलिका दहन कभी भी भद्रा काल में नहीं किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भद्रा रहित प्रदोष व्यापनी फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पे जो है होलिका दहन करना सबसे उत्तम माना जाता है। होलिका दहन का जो मुहूर्त होता है वह किसी अन्य त्यौहार के मुहूर्तों से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम किसी अन्य त्योहारों पे अगर हम शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ आदि नहीं करते हैं तो उस पूजा का, केवल उस पूजा का मात्र हमें पूर्ण जो है लाभ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर हम गलत समय पे होलिका दहन करते हैं, होलिका का हम पूजन करते हैं, तो वह जो है होलिका दहन हमारे पूरे देश के लिए, हमारे नगरवासियों के लिए, उस व्यक्ति के लिए, सबके लिए जो है अनिष्टकारी और अमंगलकारी होता है। वह हमारे लिए पीड़ादायक बन जाता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति अगर गलत मुहूर्त में होलिका दहन करता है तो उस व्यक्ति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा वो अनिष्टकारी बन जाता है। इसलिए हमेशा ही जो होलिका दहन है वो शुभ मुहूर्त में किया जाता है, क्योंकि गलत समय में किया गया होलिका दहन बहुत ही ज़्यादा अमंगलकारी होता है और हमेशा जो है अनिष्ट को जो वो बुलावा देता है। आइए जानते हैं कि इस साल की फाल्गुन पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, होलिका दहन कब मनाया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और रंगों का पर्व होली कब मनाया जाएगा। तो फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वह 13 मार्च दिन गुरुवार की सुबह में 10:35 से हो रही है और यह पूर्णिमा तिथि अगले दिन 14 मार्च दिन शुक्रवार की दोपहर में 12:23 में जो है यह समाप्त हो रही है। उसके पश्चात जो है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो है प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। 13 मार्च दिन गुरुवार को जिस समय से 10:35 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, उसी समय से जो है भद्रा भी प्रारंभ हो जा रही है और यह भद्रा उसी दिन अर्थात 13 तारीख की रात्रि में जो है 11:26 पे जो है यह समाप्त हो रही है। हम सभी जानते हैं कि भद्रा का जो वास है अलग अलग समयों पे अलग अलग जगहों पे होता है, लेकिन इस दिन का जो भद्रावास है पूरे समय जो है भद्रावास पृथ्वी पे ही है। और पृथ्वी की जो भद्रावास जो होती है, भद्रा होती है, वो हमारे लिए ज़्यादा अमंगलकारी, ज़्यादा हमारे लिए अशुभ मानी जाती है। तो होलिका दहन जो है इस साल की जो है वह 13 मार्च दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और यह होलिका दहन जो है रात्रि में 11:26 के बाद ही मनाई जाएगी। तो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वह 13 मार्च दिन गुरुवार की रात्रि में 11:26 से लेकर रात्रि में 12:30 तक है। अर्थात होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो पूरा जो है 1 घंटा 3 मिनट है। और उसके पश्चात अगले दिन 14 मार्च दिन शुक्रवार को जो है रंगों का जो पर्व होली मनाया जाएगा और कुछ कुछ जगहों पे जो है 15 मार्च दिन शनिवार को भी जो है रंगों का पर्व होली मनाया जा रहा है। और जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं वो 13 मार्च दिन गुरुवार को ही पूर्णिमा का व्रत करेंगे। आइए हम लोग 13 मार्च की भद्रा का पूंछ का समय और उसके मुख काल का हम समय जानते हैं। तो 13 मार्च को भद्रा का जो पूंछ का समय है वो शाम में 6:57 से लेकर रात्रि में 8:14 तक है। और भद्रा का जो मुख काल का समय है वो शाम में रात्रि में जो है 8:14 से लेकर रात्रि में 10:22 तक है। तो हमारा जो ये जो हमारा होलिका दहन है वो 13 मार्च को जब भद्रा पूर्ण रूप में समाप्त हो जा रहा है तो उसके पश्चात 11:26 के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में हमें ऐसा सुझाव दिया गया है कि जब अगर प्रदोष काल में भद्रा रहती है, लेकिन वो जो भद्रा काल अगर मध्य रात्रि से पहले ही समाप्त हो जाती है, तो जब भद्रा समाप्त हो जाए तो उसके पश्चात ही जो है वो होलिका दहन करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी देखने को आता है कि जो भद्रा होती है वह प्रदोष काल में भी रहती है और पूरी मध्यरात्रि में प्राप्त होती है। तो ऐसे में हमारे धर्मशास्त्रों में हमें आदेश दिया गया है, हमें सुझाव दिया गया है कि ऐसी स्थिति में जो है तो जो होलिका दहन है वो भद्रा के पूंछ के समय में कर लेना चाहिए, लेकिन कभी भी जो होलिका दहन भद्रा के मुख काल में नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है।
तो इस साल का जो हमारा भद्रा है वह जो है मध्यरात्रि से पहले समाप्त हो जा रही है 11:26 पे। तो इसलिए इस साल का जो होलिका दहन है वो 13 मार्च को 11:26 के बाद किया जाएगा। होलिका दहन से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं अवश्य करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।